नमस्कार सभी को आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एसएससी की जो प्रीवियस ईयर में इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उसकी हमारी जो सीरीज चल रही थी, अब से पहले हमारे 8 क्वेश्चन जो 8 वीडियो है वो हो चुकी है और ये हमारी जो 9 नंबर वीडियो है वो आपके सामने है भी। और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता था, यानी बिहार में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो नेता था वो कौन था? वो था कुंवर सिंह। कौन था भी? कुंवर सिंह क्या थे? जो 1857 की जो क्रांति थी वो बिहार से वहाँ के नेता थे। यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा नाना साहेब और तात्या टोपे। यहाँ ये दोनों है, ये कहाँ के जो थे? ये कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था भाई? कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद में मंगल पांडे की बात करते हैं। मंगल पांडे की अगर हम बात करें, इन्होंने बैरकपुर छावनी से नेतृत्व किया था। बैरकपुर छावनी से इन्होंने नेतृत्व किया था। और 1857 के जो तत्कालीन कारण थे वो आपको पता होगा, जो चर्बी वाले कारतूस, उसका सबसे पहले विरोध इन्होंने किया था मंगल पांडे। तो इन्होंने मंगल पांडे को वहीं पर उनको जो परेड ग्राउंड है वहीं पर इनको बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी और वहीं पर इनको क्या दफना दिया गया था? मंगल पांडे को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इससे इंपॉर्टेंट और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम कर लेते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं आपको पता होगा, जो झांसी से किसने नेतृत्व किया था? झांसी से जो नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने किया था भी? रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने क्या लक्ष्मीबाई है, उन्होंने क्या नेतृत्व किया था? लखनऊ की बात पूछ लेते हैं कई बार। लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। बेगम हजरत महल ने, हजरत जो महल है उन्होंने क्या, कहाँ से? लखनऊ से नेतृत्व किया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। दिल्ली से 1857 की क्रांति है उसका नेतृत्व है वो किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय। किसने भी? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, या इसको हम अंतिम भी बोल सकते हैं, ठीक है, अंतिम इसको बोल सकते हैं। बहादुर शाह द्वितीय या अंतिम ने क्या किया था? दिल्ली से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और 1857 की क्रांति के जो प्रमुख नेता थे वो कौन से? बहादुर शाह द्वितीय, ये यहाँ के प्रमुख नेता थे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, एसएससी की जो प्रीवियस ईयर की जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाते हैं और इसके साथ में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, अन्य जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी करवाते हैं। और 2016 से लेकर के 2020 तक ये क्वेश्चन आए हुए हैं वो है। और 2021 में जो अभी हाल ही में जो परीक्षा में पूछे गए वो भी क्वेश्चन हम साथ साथ में करवा रहे हैं। तो इससे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 5 नंबर आपके क्या सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्या है? बांखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रम से किस पर स्थित है? यानी जो ये सागर सागर नागार्जुन सागर जो बांध है, ये सभी जो बांध है वो कौन कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपको पता होगा, सतलुज की बात करें, यानी सतलुज पर कौन सा भी बांखड़ा बांध है? सतलुज नदी पर कौन सा भी? बांखड़ा डैम। जिसका जन्मदाता किसको बोला जाता है? सर छोटू राम को बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसको बोला जाता है? सर जो छोटू राम है उनको बोला जाता है। और ये कहाँ से संबंध है इनका? रोहतक से, ठीक है। इनका जो संबंध है, इनका जन्म है वो कहाँ से है? रोहतक से। रोहतक कहाँ से? गढ़ी सांपला गांव से संबंध रखते हैं भी। गढ़ी सांपला गांव है उससे ये संबंध रखते हैं। और इनके नाम पर ही सोनीपत में यूनिवर्सिटी भी है और इनके नाम पर भी पावर प्लांट भी है, जो कहाँ पे है भी? यमुनानगर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। क्या बन रहा है? ये जो भाखड़ा डैम है ये कौन सी नदी पे है? अभी सतलुज नदी पे। और हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पे? अभी महानदी पे। और नागार्जुन जो बांध है वो कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे। और उकाई जो बांध है वो कौन सी नदी पे? ताप्ती नदी पे। ये कई बार क्या अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, यहाँ तो इन्होंने इकट्ठे पूछ लिया। और कई बार क्या अलग अलग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन बन रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और सभी को आता भी है। कौन थी भी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी भी। किसकी भी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश है उसकी क्या थी? ये पुत्री थी, ठीक है। और इसको ये भी पता होना चाहिए, जो गुलाम वश था, आपको पता भी होगा गुलाम वश। और गुलाम वश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? नाम पूरा नीलग्राम है, वैसे समझ जाना आप। कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने इस गुलाम वश की स्थापना की थी। और उसी का गुलाम था कौन? तो इल्तुतमिश। और उसी की क्या ये पुत्री थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो जाती है और 1236 में ये राजा बनती है भी।
और प्रथम पहली मुस्लिम शासिका थी। 1236 से 1240 तक का इसका टाइम पीरियड है शासन का, 1236 से 1240 में। और 1240 में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और इसका मकबरा पूछ लेते हैं कई बार, इसका जो मकबरा है वो हरियाणा के कैथल में है। अभी हरियाणा के कैथल में इसका मकबरा है, किसका? रजिया सुल्तान का। यहीं आपके सामने जो मुमताज दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप, मुमताज। मुमताज कौन थी? मुमताज क्या है? शाहजहां की प्रेमिका थी भी, ये भी आपको पता होगा। शाहजहां है, उनकी क्या थी? प्रेमिका थी। ठीक है। और इनका शाहजहां का अन्य नाम भी पूछ लिया जाता है। इनका अन्य नाम था खुरम। क्या नाम था भाई? खुरम। जो शाहजहां थे उनका अन्य नाम पूछ लिया जाता है, खुरम था। और शाहजहां का समय पूछ ले, 1627 से 1657। ठीक है, ये इनका शासन का जो टाइम पीरियड रहा है। यहाँ आपके सामने ऑप्शन सी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, नूरजहां। नूरजहां की बात करें तो जहांगीर का मकबरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जहांगीर का जो मकबरा है उसको किसने बनवाया था? जहांगीर का जो मकबरा, जहांगीर का मकबरा की अगर हम बात करें तो जहांगीर का मकबरा किसने बनाया था? अभी नूरजहां ने बनवाया था। इससे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ भी, जो पहले की वीडियो शायद 5 नंबर वीडियो उसमें देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन था। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह किन के बीच में होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये इन ग्रहों से संबंधित उस मतलब जो क्वेश्चन है उसमें मैंने सभी करवा दिए थे, और यहाँ भी मैं करवा देता हूँ। कुछ एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ सूर्य आपको ये समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आएगा डिटेल में करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मान लो क्या, सन, सूर्य मान लो। उसके बाद में कौन सा आएगा? बुध। ठीक है, फिर उसके बाद में शुक्र। उसके बाद में कौन सा? पृथ्वी। उसके बाद में कौन सा आएगा? मंगल। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आएगा? बृहस्पति। उसके बाद में कौन सा आएगा? शनि। उसके बाद में अरुण, और उसके बाद में वरुण। आपको क्या करें, ये टोटल 8 हो गए, 4 इधर से और 4 इधर से। ये बीच में होते हैं, जो बीच में होते हैं उनको कौन सा? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। अभी इनको इधर वाले जो होते हैं इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और इधर वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं? बाहरी ग्रह बोलते हैं। जो बीच में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह किन के बीच में होते हैं? तो यहाँ आपने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एक तो मंगल हो गया, मंगल के बाद में कौन सा आएगा? बृहस्पति। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो यही इसका राइट आंसर था। ये देखो भी, राइट आंसर क्या रहेगा? मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है वो देखिए आप, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर है वो किसे जोड़ती है? और स्वेज नहर है वो उसको कब खोला गया था ये भी हम कर लेते हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर को भी। ठीक है, किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर उसको जोड़ती है। और इसको कब खोला गया था? 1869 में भी। कब खोला गया? 1869 में इसको खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को भी। किसको नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है? किसको? पागल सुल्तान के नाम से इसको जाना जाता है। पागल सुल्तान के रूप में इसको जाना जाता है। आपने हरियाणा में सुना होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना होगा, जिसने फतेहाबाद और हिसार शहर बसाया था। उसका कजन था ये भी। मोहम्मद बिन तुगलक है, उसका क्या था? ये कजन था मोहम्मद बिन तुगलक। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, ये उसका फिरोज शाह तुगलक है, उसका कजन था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी मृत्यु के बाद में शासन कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है भी। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें थी इब्न बतूता की। इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो बहुत बार पूछी गई है। इब्न बतूता, इब्न बतूता की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है रहेला। कौन? रहेला। कौन सी पुस्तक है? रहेला पुस्तक है। वो कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में भी। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में ये क्या है? पुस्तक है रहेला। उसके बाद में इससे संबंधित जो क्वेश्चन और भी बनते हैं वो भी हम कर लेते हैं। आपने देखा एक नाम सुना होगा, हयूम सांग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हयूम सांग। और हयूम सांग किसके दौरान, किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। एक आपने सुना होगा अल ब्रूनी। ठीक है, क्या नाम सुना होगा? अल ब्रूनी। अल ब्रूनी है वो किसके समय में आया था? मोहम्मद गजनवी के समय में। मोहम्मद जो
गजनवी है उनके समय में ये आया था। अल बुरूनी, अल बुरूनी किसके समय में आया था? मोहम्मद गजनवी है उसके समय में आया था। और मोहम्मद गजनवी इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। और जो 17 में से जो इंपॉर्टेंट आपको पता हुआ, एक तो है 1014 का जो क्या थानेसर पर आक्रमण किया था। और एक क्या था 1025 का जो आक्रमण है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ का जो मंदिर है उसके ऊपर जो आक्रमण किया था 1014 और 1025 का दो आक्रमण है, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे। और अल बुरूनी है वो किसके समय में आया था? मोहम्मद गजनवी है उनके समय में आया था। अब बात करें थे अल बुरूनी की, अल बुरूनी की बात कर रहे थे। और अल बुरूनी की एक बुक है भी जो बहुत बार पूछी गई है। अल बुरूनी की पुस्तक है कौन सी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये किसकी पुस्तक है भी? अल बुरूनी की एक पुस्तक है किताब उल हिंद। ठीक है, ये अल बुरूनी की पुस्तक है। और क्वेश्चन ये पूछा गया था अभी हाल ही में, जो अल बुरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद है उसमें कौन सी झील का वर्णन है? तो उसमें कौन सी है? ब्रह्म सरोवर जो झील है, ब्रह्म सरोवर जो झील है उसका वर्णन देखने को मिलता है भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को भी आगे भी मिल सकता है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो भी देखिए। कनिष्क अनुसरण करते थे, कनिष्क अनुसरण करते थे। आपको पता होगा 4 बौद्ध समिति हुई थी भी। कितनी हुई थी? 4 बौद्ध समिति हुई थी। हम फोर्थ का ही जिक्र कर लेते हैं। जो फोर्थ जो बौद्ध समिति हुई थी वो किसके टाइम में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। किसके? कनिष्क के समय में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी भी। कहाँ? कुंडलवन, यहाँ लिख देता हूँ, कुंडलवन, कुंडलवन में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र थे, सॉरी, वसुमित्र। इसके जो अध्यक्ष थे, जो बौद्ध समिति हुई थी उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो अशोक घोष थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन थे भी? उपाध्यक्ष अगर पूछ ले तो कौन है? अशोक घोष। अशोक घोष क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। और उनकी एक बुक है कौन सी? बुद्ध चरित्र। ये भी बहुत बार पूछी गई है भी, बुद्ध चरित्र। बुद्ध जो चरित्र है वो किसकी? अशोक घोष की क्या है? पुस्तक है। और अशोक घोष कौन थे? यानी बौद्ध समिति हुई थी, फोर्थ जो बौद्ध समिति हुई थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष थे। उसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वसुमित्र थे। और ये कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। और किसके समय हुई थी? और कनिष्क के समय में ये हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे, ये सभी को पता भी है कौन से? ईंट के बने हुए थे, पक्की ईंट के बने हुए थे। इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कई बार सिंधु घाटी सभ्यता का। तो 2450 बीसी से 2450 बीसी से क्या 1750 बीसी तक। ठीक है, 1750 बीसी तक है। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, मैं बता देता हूँ, जो साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनको उनसे उससे कैसे पता चलता है ये इतनी पुरानी है भी 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है या 5000 साल पुरानी है? किससे पता चलता है? तो ये कार्बन 14 से, यानी कार्बन 14 से इस चीज़ का पता लगाया जाता है। साइंस का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कार्बन 14 से इस बात का पता लगाया जाता है ये चीज़ है इतनी पुरानी थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे किससे? ईंट के। जो टाइम पीरियड है वो 1450 बीसी से 1750 बीसी तक है माना जाता है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साइनी ने। ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा से फिर रिपीट हो गया इसी तरह का जो क्वेश्चन है। ताजमहल किस नदी के किनारे बना हुआ है? कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे, जिसको बारामासी नदी बोलते हैं हरियाणा के भी। ठीक है, यमुना नदी के किनारे है। अब बात करते हैं ताजमहल की, बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अभी मैंने जिक्र किया है, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अभी कमेंट बॉक्स में डालिए आप, जो शाहजहां है उसका जो शासनकाल का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा है। मैंने अभी इसी वीडियो में करवाया है, वो कमेंट बॉक्स में आप डालिए। तब तक ताजमहल है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनाया था? मुमताज़, अपनी जो बेगम थी मुमताज़, उसकी याद में ये ताजमहल बनवाया था। 7 अजूबे हैं देश में और 7 अजूबों में से एक है कौन सा? ताजमहल। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसके बाद में बात करते हैं, इसको किसने बनाया था? बनवाया और बनाने वाला अलग होता है। इसको किसने बनाया था इसकी बात करें तो उस्ताद
उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी है, इन्होंने इसको बनाया था भाई। ठीक है, बनवाना और बनाने वाला अलग है, ये इसने बनाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी है, इन्होंने बनाया था। ये ताजमहल कहाँ है अभी? ये आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। और आगरा कहाँ पड़ता है अभी? यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। और 1983 में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया था अभी। 1983 में इसको यूनेस्को में भी क्या शामिल कर लिया गया था। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है, कौन सा? लोथल। कौन सा भी? लोथल क्या है? एक इनमें से क्या एक बंदरगाह है। लोथल कहाँ पड़ता है भी? गुजरात में। ये पता होना चाहिए, कहाँ पड़ता है भी? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसकी जो खोज है वो किसने? रंगराथ। किसने? रंगराथ है, उन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ये आपको पता होना चाहिए। बात करें यहाँ हड़प्पा की, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज कब की थी? 1921 में। किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी? दयाराम साइनी ने। दयाराम जो साइनी है उन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। अब मोहनजोदड़ो है, जिसको मृतकों का टीला बोला जाता है, इसकी खोज कब? 1922 में। कभी? 1922 में। किसने की थी? लाखल दास बनर्जी ने। किसने की थी? लाखल दास। अब कॉपी पेन रखिए, उसको में साथ साथ में नोट कीजिए आप। लाखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। इससे और जो क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए कालीबंगा आपको सामने दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है अभी। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसकी काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है भाई कालीबंगा। ठीक है, और इसकी जो खोज है वो किसने की थी? बीबी लाल ने खोज की थी। बीबी लाल ने, बीबी लाल है, उन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो आज के लिए भी इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आप कोई सुझाव देना चाहिए तो वो अपने कमेंट बॉक्स में नीचे आप डाल सकते हैं। जो भी अगर कोई सुझाव हो, अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई अगर आपको मिस्टेक लग रही हो, अगर वीडियो कैसी लग रही है, जो भी है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए आप। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिसलाइक मारो, और उससे पहले मुझे ये ज़रूर बताना है ये कमी थी इसलिए हमें डिसलाइक किया है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय